चोखोबेला महाराष्ट्र के एक महान संत और भक्त कवि थे, जिनका जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ था। वे एक दलित परिवार में जन्मे थे और समाज के निम्न वर्ग से संबंध रखते थे, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। लेकिन उनकी भक्ति और ईश्वर प्रेम ने उन्हें संतों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। उन्होंने सामाजिक भेदभाव के बीच भी भक्ति का ऐसा मार्ग चुना, जिसमें आत्मा की पवित्रता ही मुख्य थी, जाति या जन्म नहीं। चोखोबेला बचपन से ही भगवान विट्ठल पांडुरंग के प्रति अत्यंत समर्पित थे। वे नियमित रूप से पंढरपुर जाकर भगवान के दर्शन करते और भजन कीर्तन करते। वे संत नामदेव, संत एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर आदि महान संतों से प्रभावित थे और उनके साथ सत्संग किया करते थे। एक बार की घटना उनके सच्चे भक्त होने का प्रमाण है। चोखोबेला जब मंदिर में भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए जाते थे, तो वहां के पुजारी और अन्य लोग उन्हें अछूत मानकर मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं करने देते थे। उन्हें अपमानित किया जाता, लेकिन उन्होंने कभी ईश्वर के प्रति अपनी आस्था नहीं छोड़ी। वे मंदिर के बाहर खड़े होकर आंखें बंद करके भजन गाया करते और भावविभोर होकर भगवान के चरणों में लीन हो जाते। एक दिन चमत्कार हुआ। मंदिर के पट अपने आप खुल गए और भगवान विट्ठल की मूर्ति खुद चोखोबेला के सामने प्रकट हो गई। यह देखकर वहां मौजूद सब लोग दंग रह गए। भगवान ने स्वयं चोखोबेला को गले लगाया और कहा कि वह उनके सच्चे भक्त हैं। इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया और यह सिद्ध हो गया कि भगवान के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ईश्वर को जाति, धर्म, भाषा या वर्ग से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें केवल सच्ची भक्ति चाहिए। चोखोबेला ने कई अभंग, मराठी भक्ति गीत लिखे, जिनमें उन्होंने सामाजिक अन्याय, भेदभाव और पाखंड के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने अपने गीतों और भजनों के माध्यम से समाज को यह संदेश दिया कि भगवान हृदय की भावनाओं को देखते हैं, न कि बाहरी रूप को। उनकी जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति निस्वार्थ होती है, जिसमें अहंकार, द्वेष और भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं होता। चोखोबेला आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा है, जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने ईश्वर के प्रति विश्वास बनाए रखते हैं। निष्कर्ष, चोखोबेला की भक्ति सच्चे प्रेम, समर्पण और ईश्वर में अटूट विश्वास की मिसाल है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि एक सच्चा भक्त समाज के बंधनों से ऊपर उठकर भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि भक्ति में सबसे बड़ा तत्व है श्रद्धा और समर्पण।